पूजा को लेकर के जैसा कि हमने आपको दिखाया कि सिवान जिले के नौतन में हमारी टीम पहुंची हुई है कुरमौटा में, और वहां पे सुनील कुमार यादव के द्वारा किस तरीके से फलों का वितरण छठ व्रतियों के बीच किया जा रहा था। अब हम पहुंच चुके हैं गंधरपा जो गांव है यहाँ पे, और यहाँ एक घाट है, आप देख सकते हैं। ये खाप पंचायत है, खाप बनकट पंचायत है, और ये आप देख सकते हैं कि कैसे घाटों को सजाया जा रहा है। यहाँ पे टेंट भी लगाए जा रहे हैं और टेंट कपड़े के माध्यम से बिल्कुल इसको एक कलरफुल घाट बनाया जा रहा है। और घाटों पर छठ माता का जो स्तूप है उनकी रंगाई पुताई से लेकर के साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो सब कुछ की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है। इसको लेकर के ड्रोन कैमरा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर जो है ऑपरेटिंग कर रहे हैं ड्रोन कैमरे की, और सामने आप देख सकते हैं ऊपर में ड्रोन कैमरा भी उड़ाए जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि घाटों पे क्या कुछ हो रही है इसकी सीधे तौर पर मॉनिटरिंग रहेगी। और आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे गांव के कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं, और सुनील यादव स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं जो समाज को चाहते हैं कि समाज के लिए हम कभी भी सेवा करें और हर संभव मदद करते रहें। तो यहाँ पे तमाम लोग भी हैं, और छठ माता की आप देख सकते हैं सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि 19 तारीख कल है, और कल शाम में डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा, और 20 तारीख की सुबह में उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दे करके और छठ व्रत को समापन कराया जाएगा। अर्घ देने का जो समय है आपको बता दें कि कल 19 तारीख को शाम में 5:02 पर डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। और इसी को लेकर के हम जिले के अलग अलग इलाकों में पहुंचे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये बताइए कि क्या कुछ यहाँ पे तैयारी चल रही है। देखा जा रहा है कि घाट को काफ़ी सजाया जा रहा है, रंगाई पुताई से लेकर के लाइटिंग की क्या व्यवस्था है, और यहाँ पे व्यवस्था क्या कुछ रहेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। छठी माता को प्रणाम करता हूं। बरसों से यहाँ हम लोगों के जन्म से काफ़ी पहले से इस तालाब पर छठ की पूजा होती रही है। लाइट की भी व्यवस्था समय के अनुसार होता रहा है, लेकिन पिछले साल से सुनील कुमार यादव जी के नेतृत्व में ये कार्य बखूबी अंजाम दिया जा रहा है, किया जा रहा है। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे वो छात्र हैं, इस बात की भी हमें बहुत खुशी है कि हमारा एक छात्र ये काम कर रहा है। और एक चीज़ और हमें लग रहा है कि सुनील कुमार यादव जी जैसे लोग जब ये कार्य करते हैं तो मुझे ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हमारे सनातन धर्म का मुस्तकबिल भविष्य बहुत उज्जवल है, इसको कुछ नहीं होने वाला है। और मैं बता दूं कि यहाँ 3-4 गांव कुरमौटा के, गंधरपा के और अन्य गांवों से भी लोग आते हैं, और विधिवत यहाँ छठ की शाम की क्या बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ? बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसी समझिए कि लगभग 1.5 लाख से 2.25 लाख तक की जिलेबी यहाँ बिकती है। ये बता देगा कि कितनी भीड़ होती है, इसी से पता चल जाएगा। ये क्या बताऊं, ईडन गार्डन का मैदान तो है नहीं कि जो कल का जो दृश्य होगा बिल्कुल एक मेले की तरह होगा। मेले की तरह होता ही है। इस बार भी उसमें इजाफा होगा, स्वाभाविक है, और ज़्यादा अच्छा होने की संभावना है। मैं बार बार उनको धन्यवाद देता हूँ, छठ भक्तों को प्रणाम करता हूँ, और मैं अब माइक नारायण भैया के हवाले करना चाहता हूँ। ये बताइए कि सुनील जी अपना काम धाम छोड़ करके और आए हुए, जैसा कि आपने कहा कि हमारे शिष्य भी हैं, कैसा महसूस होता है जब एक गुरु के सामने और एक शिष्य और दूसरे स्टेट से चल करके अपने गांव में जब वर्क करने के लिए, काम करने के लिए पहुंचते हैं, और खास करके जब इस तरह का बड़ा त्यौहार होता है। अचानक पिछले साल इनका जब फोन आया तो इनको भी लगा होगा कि गुरु जी भी जिंदा हैं, और ये भी खुश थे कि गुरुदेव हम आपसे बात करना चाहते थे, ये था वो था। हम कहा अरे यार तुम आओ तो पहले, तुम्हारा दर्शन छठ मैया के दर्शन से कम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि बरसों हो गए हैं तुमको देखे हुए। एकदम छोटे में देखे थे और ये इतने बड़े हो गए। और उसके बाद इन्होंने जो पिछले साल व्यवस्था की उससे बढ़ा चढ़ा के इस बार व्यवस्था कर रहे हैं। जैसा कि आज 2-3 वर्षों से ये काम चल रहा है। हाँ। और भगवान करे कि इसी तरह से ये अनवरत करते रहें, खूब आगे बढ़ें, हमारा आशीर्वाद है। ये तो इनसे बातचीत हुई है, इनका कहना है कि नए साल में नई सौगात देने जा रहे हैं, एम्बुलेंस 2 ठो लाने जा रहे हैं। वाह क्या बात है, यहाँ के रोगियों के लिए। अभी सवेरे एक लड़का कह रहा था, मुजफ्फरपुर से आया है, वो नाती है हम लोगों का, कह रहा था कि नाना जी यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल जाते जाते मर जाएगा। हम कहें ऐसा होता तो हम लोग कब का मर गए होते, लेकिन अगर आप हमें एम्बुलेंस दे रहे हैं इस इलाके को तो यह भी बहुत साधुवाद की बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े नेताओं को करना चाहिए, एक छोटे से व्यक्ति इस तरीके से। भगवान करे कि ऐसे नौजवान और हों और ये और आगे बढ़े। नाम बता। गोविंद मिश्रा जी नाम है हमारा।
गोविंद मिश्रा जी हैं और इनके गुरु रहे हैं सुनील जी के, शुरू से इसी स्कूल में ये पढ़े हुए हैं। एक और सज्जन यहाँ पे मौजूद है, आप बताइए क्या कहेंगे। सुनील जी अपने काम को छोड़ करके आए हुए हैं, हालांकि तमाम जो भी लोग होते हैं सभी लोग छठ में लग जाते हैं अपने अपने घाट को सजाने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम नारायण मिश्र हुआ और मैं कांग्रेस के संगठन से बिलोंग करता हूं। मैं जिला में महामंत्री हूं कांग्रेस का। पार्टी अपनी जगह है, व्यक्तित्व तो सबसे बड़ा चीज़ होता है। इस इलाके का एक नौजवान झारखंड से आकर के और यहाँ एक सुदूर देहात एरिया है, यहाँ किसी चीज़ की सुविधा नहीं है और पिछले 2 साल से नारियल बांटने का कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया। अब सुनते हैं कि और भी इसमें विस्तार होता जा रहा है। छठ माता से तो हमारी विशेष प्रार्थना यही रहेगी कि ये लड़का जब इलाका में आगे जा रहा है तो हे छठ माता इसको और ऊपर उठावें, इसको और विकास करना है, निश्चित करना है, क्योंकि आदमी का एक व्यक्तित्व ही अलग हो जाता है। हर आदमी से मिलना हर आदमी के बस की बात नहीं होती है। अच्छा, छठ के बारे में जो कहना है, हम 63 वर्ष के हो गए हैं, लगभग 55-56 से तो होश आइए गया होगा। अब देखिए रहे हैं हम सब, ये लगातार इसमें विस्तार हो रहा है। कभी हम लोग बच्चे थे तो 2 या 3 छठ हुआ करता था और आज तो सैकड़ों से भी ऊपर है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस गांव के 3 टोला में से लोग तो आते ही हैं। बगल का गांव कुरमौटा है जहां से सुनील जी बिलोंग करते हैं, उनके गांव से सारा 3-4 टोला है, चारों टोला के लोग यहाँ आते हैं। शुरू से इधर के अगल बगल के इलाकों के सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। जी, यहाँ से बहुत आते हैं। यहाँ मेला लगती है और अभी हमारे अनुज बोले हैं गोविंद जी, इसी से अनुमान लगाइए कि 1.5 लाख की जिलेबी बिकती है यहाँ। अच्छा, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था रहता है? पुलिस को तो हम लोग थाना में जाके कहते हैं और पुलिस कभी कभी आती भी है। जैसे पिछले साल भी एक दुर्भाग्यपूर्ण वाकया हो गया, आग लग गई यहाँ। और ये सुनील जी हमारे नौजवान जब हैं तो किसी चीज़ की कमी है, तुरंत बेचारा फ़ोन करके अब पुलिस को बुलाया, जो आती है फायर ब्रिगेड वाले जो हैं वो आया और तुरंत कर दिया। तो इसलिए ये लड़का आगे बढ़ने वाला है, कुछ कर रहा है, कुछ दिखा रहा है लोगों को। ऐसे ही नहीं है कि हाँ हम खड़ा हो जाएंगे आप लोग वोट दे दीजिएगा, हवा हवाई वाली बात नहीं है। इसमें बहुत गंभीरता है। पहले तो यही कि झारखंड से क्या आवश्यकता थी यहाँ आने की। सोचिए कि झारखंड से लड़का यहाँ हर साल आता है और अपना ड्यूटी मानता है कि ये हमारा फर्ज है। ये नहीं, अभी तक कोई अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का इजहार आज तक ने सुनील नहीं किया है। कोई किसी से नहीं कहा है कि हमको ये खड़ा होना है, हमको राज्यसभा में जाना है, हमको लोकसभा में जाना है, आज तक किसी से नहीं कहा। लेकिन निस्वार्थ भावना निस्वार्थ भावना से कर रहा है और आज यही भावना है कि एक एक लड़का इसके पीछे लगा हुआ है। हम लोगों को धन जन बल जिस चीज से भी इसकी आवश्यकता होगी और ये मांगेगा तो यहाँ लोग नौजवान देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि घाटों को कैसे यहाँ पे सजाने की तैयारी और लाइटिंग, आप देख सकते हैं कि लाइटिंग भी यहाँ पे लगाई जा रही है। सब कुछ व्यवस्था यहाँ पर है और सामने आप अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेंट बनाया जा रहा है। यहाँ पे टेंट बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पे घाट के सामने तमाम लोग बैठेंगे और यहीं से मॉनिटरिंग होगी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ से सब कुछ हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। सुनील जी से एक बार फिर से बात करेंगे क्योंकि तमाम तरह की व्यवस्था इनके द्वारा यहाँ पे कराई जा रही है। छठ व्रतियों के लिए लाइटिंग से लेकर के बहुत सारी चीज़ें की व्यवस्था यहाँ पे हो रही है। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे भी। हालांकि तारा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तारा जी से ही बात कर लेते हैं। तारा जी, लोगों से भी बातचीत हुई, हालांकि लोगों ने कहा कि हवा हवाई वाली बात नहीं है, निस्वार्थ भावना से। तो ये जो सिलसिला है, ये सब करने में कितना खर्च लगभग आता होगा? ये सब करने में इस बार तो विस्तार रूप से हो रहा है, तो किसी तरह से कम 4 लाख रुपये के आसपास खर्च आ रहा है जी। और इनके मतलब अंदर से जिज्ञासा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा करें। इससे हम लोगों की बहुत खुशी हो रही है कि हमारे क्षेत्र में कोई तो एक है जो निस्वार्थ, मान लीजिए कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ लोगों को सेवा कर रहे हैं, लोगों को सेवा में लगे हुए हैं। जैसे अभी बताया सुनील यादव की, मतलब हम एम्बुलेंस फ्री में दे रहे हैं, वो भी लोगों के लिए बहुत बड़ा उपकार का काम होगा। जिसको मान लीजिए कि गोरखपुर जाना है, सिवान जाना है, पटना जाना है, उसके लिए यदि निस्वार्थ एम्बुलेंस की सेवा दे दी जाए तो बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ। बड़ी बात होगी जी। मान लीजिए जो पैसा उधर लगता था वो कम से कम उन लोगों का बचेगा, लोगों को बचेगा। तो इनका सोच से हम लोग भी इनके साथ हैं, इनके सहमति में लगे हुए हैं कि बहुत अच्छा सोच है और दूर से आकर के अपने गाँव में मान लीजिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुनील जी, ये बताइए कि घाट पे यहाँ पे लाइटिंग से लेकर के टेंट से लेकर के बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था, यहाँ तक कि देखा जा रहा है यहाँ जी ड्रोन कैमरा से लेकर ये सब कुछ व्यवस्था की गई है। तो
क्या कुछ आपने सोचा है कि बजट इतना बजट खर्च हो जाएगा क्या? देखिए, बजट का तो कोई अंदाज़ा नहीं है। पिछले साल के मुकाबले डबल हो गया है। इस बार श्रद्धालु भी ज़्यादा हैं और छठ ऐसा पर्व है जिसमें हर जगह कुछ न कुछ होता ही है। और इस जगह पर पिछले साल से हम लोग देखिए कुछ हो नहीं रहा, तो धीरे धीरे अभी विस्तार के तरफ बढ़ रहा है। और आने वाले लोग तो बता ही रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ था और क्या हो रहा है, तो उसी की महत्वाकांक्षा और बढ़ेगी और बढ़िया से बढ़िया यहाँ व्यवस्था होगा। चीज़ की यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है कि जो छोटे से पोखरे टाइप से एक तालाब है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घाट अगर बन जाता तो एक बहुत खूबसूरत होता, चाहे विधायक फंड से हो या फिर किसी फंड से अगर हो तो इसके लिए क्या अगले साल आप लोग प्रयास करेंगे? देखिए, प्रयास करना चाहिए, करेंगे भी। अब रह गया कि ये जो तालाब है ये रैयती तालाब है, ये किसी का मैंने सरकारी तालाब है ही नहीं। ठीक है, अभी जो हमारे गुरुजी थे उन्हीं के पिता के नाम, परदादा के नाम से इसका रसीद कट रहा है। तो उन लोगों की सबसे बड़ी देन है कि हम लोगों का उस सेवा करने का मौका देते हैं कि हम लोग के यहाँ घाट बना और ये लोग इस 4 बीघा का ज़मीन को तालाब में रहने दिया। तो समय में कोई 1 फीट जमीन नहीं, 1 फीट नहीं देगा। और हम लोग मैंने सर्वोपरि उनके लिए मैंने प्रणाम करते हैं कि उनके जो पुरखे कर रहे हैं, आने वाले भविष्य के जो वर्तमान लोग हैं वो भी उसका निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि टेंट भी गिर रहा है, बैठने के लिए भी क्या यहाँ पे व्यवस्था होगी, तो क्या क्या वहाँ पे सुविधा आप लोग रखेंगे? सुविधा में रहेगा मेडिकल का छोटा सा मेडिकल का फैसिलिटी रहेगा, किसी को कोई दिक्कत होता है तो उसको देखा जाए। प्लस यहाँ पर फल का वितरण यहीं से होगा और जितना ही फल वितरण होगा यहाँ के जो वार्ड होंगे उनके माध्यम से और कुछ गणमान्य व्यक्ति प्रतिनिधि यहाँ जुटेंगे और उसके द्वारा छठ का आगे प्रोग्राम बढ़ेगा। ये छठ के साथ साथ कल एक और चीज़ है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है फाइनल, क्या होगा उस समय? अभी तो जिस तरह का परफॉर्मेंस हो रहा है रोहित शर्मा का और उनकी टीम का बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। आशा करते हैं कि हम लोग को एक और नया खुशी मिले। छठ माता की कृपा बनी रहेगी। एकदम छठ माता की कृपा बनी हुई है। और बिल्कुल आपने देखा कि देखिए हम लोग पहुंचे हुए हैं और देखिए बहुत अच्छा काम है। और जिस तरीके से सुनील कुमार यादव निस्वार्थ भावना से जो काम करा रहे हैं, आज के समय में कोई बिना स्वार्थ के 1 रुपये खर्च नहीं कर सकता है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं। और देखिए यादव समाज से आते हैं और मिश्रा जी जो ब्राह्मण समाज से इनके गुरु पहुंचे और किस तरीके से तारीफ की इनकी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल निस्वार्थ भावना से 2 साल पहले ही फ़ोन ये किए थे कि गुरुजी, तो ये सोच वो समझे कि भाई गुरुजी जिंदा है कि नहीं, जैसे वो बता रहे थे। तो बहुत अच्छा कार्य है। छठ माता से हम चाहेंगे कि इन पर कृपा बनी रहे कि आगे भी ये बढ़ चढ़ कर अपने इलाके के लोगों के लिए काम करते रहे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।